गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल के सेशन में मैंने डिस्कस किया था रियल नंबर्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड नंबर सिस्टम पूरा ब्रीफ में हमने डिस्कस किया था, जो कि रियल नंबर का फाउंडेशन है, इस चैप्टर का नींव है। क्योंकि किसी चीज को जब तक हम बहुत बेसिक से नहीं समझेंगे तब तक उसका एप्लीकेशन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों, जैसे मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले हमें नींव डालनी होती है, और नींव जितना ज्यादा मजबूत होगी, जितना स्ट्रांग होगी, उतने अधिक हम उसके ऊपर ऊंचाई तक मकान बनाते जा सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर हमें तैयार करनी है तो उसके लिए हमें अपना फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बनाना चाहिए। जैसे आजकल एक नई टेक्नोलॉजी चली है कि मकानों को भूकंप रोधी बनाया जाए, एंटी अर्थक्वेक। तो उसके लिए मकान की नींव में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है, इस प्रकार के मटेरियल अप्लाई किए जाते हैं कि जिससे नींव इतनी मजबूत हो कि उसके ऊपर हम चाहे जितना बनाना चाहें, चाहे जितनी ऊंचाई तक हम बिल्डिंग ले जाना चाहें, तो आने वाले फ्यूचर में किसी भी आपदा से हमारे मकान को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक ऐसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम में 9th 10th ये विशेष हमारा ऐसा क्लास है जिसमें हमें लगभग, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट में यही चीज है कि हमें फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। आज की डेट में अगर हमारा फाउंडेशन, विशेषकर मैथ ऐसी चीज है कि ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। चाहे आप आगे चल करके साइंस ले लो, चाहे आप कॉमर्स ले लो, चाहे आप बायो की फील्ड में चले जाओ, चाहे आप कंप्यूटर फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, आर्ट साइड ले लीजिए, वहां भी आपको मैथ्स आपके साथ रहेगी। क्योंकि कोई भी कंपटीशन अगर आप देते हैं, आप आर्ट साइड में जाएंगे तो आपको एसएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, बैंकिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर और भी जो भी कंपटीशन है उसमें मैथ्स विशेष एक टॉपिक होता है, और वो मैथ्स का टॉपिक आपका बेसिकली 10th क्लास तक तो आता ही आता है। इसलिए हर फील्ड के लिए मैथ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारा जो रियल नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए नंबर सिस्टम हमारा बेस था, वो हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में, और अब उसी के आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, नया टॉपिक। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहां पे एक वर्ड आपको एकदम नया दिख रहा होगा, लेमा क्या है, व्हाट इज लेमा? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट which is used in proving another statement. Lemma is a proved result, a small result, which is used in proving another theorems, another applications, another problems, another statements. तो लेमा एक छोटा कोई रूल है जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, और उसको हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को और भी स्टेटमेंट्स को शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए इसकी हेल्प लेते हैं। इसकी हेल्प से हम उसको इजीली प्रूफ कर पाते हैं। जैसे 8th क्लास में एक छोटी थ्योरम आपको बताई गई होगी, एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ये एक प्रकार का लेमा है। किसी भी सेमी सर्किल में डायमीटर के ऊपर सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो एंगल राइट एंगल होता है। तो एक प्रकार का लेमा है, इसको यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं सर्कल से रिलेटेड। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये हमको स्टडी करना है। बेसिकली हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर हम किसी क्वांटिटी को, किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम किसी अनदर पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, सपोज कर लीजिए हमने इनको 5 से डिवाइड किया, तो 5 को डिवाइड करने से इसका जो कोशिएंट आता है 5 to the 10 2 टाइम्स जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या निकलता है 2।
रिमाइंडर 2 आया। तो ये बिग नंबर है, लार्ज नंबर है, और ये स्मॉल नंबर है, यानी 12 को हमने स्मॉल नंबर में चेंज कर दिया और उसके प्लेस पर दो इंटीजर्स हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, एक इधर भी 2 आया, एक इधर भी 2 आ गया। तो ये दोनों का यूज करके हम 12 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का तरीका है 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 टू 10, 10 प्लस 2। तो यहां पर जो ये नंबर्स हमारे आए, इस नंबर को क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, और इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। और ये नंबर जो आया इसको क्या कहेंगे, कोशिएंट, और ये नंबर जो आया इसको हम कहेंगे रिमाइंडर, शेषफल। ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाजक है, और ये भाज्य है। ठीक इसी तरीके से सपोज कर लीजिए हमने 17 लिया है, 17 को हम 4 से डिवाइड करें, तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 4, या सपोज कर लो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 हो गया। रिमाइंडर क्या आया, 7 - 5, 2 रिमाइंडर हो गया। तो इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में इसको भी 17 हमारा लार्ज नंबर है, 5 स्मॉल नंबर है, 17 को 5 के रूप में लिखने का जो हमारे पास फॉर्मेट है, इसी तरीके से ये है 5 इंटू 3 प्लस 2, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो ये जो तरीका है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्ज नंबर इन ए स्मॉल नंबर, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को हम कहते हैं। तो इसका जब हम जनरलाइजेशन करते हैं तो यूक्लिड के फॉर्म में इसका जनरलाइजेशन हमारे पास इस तरीके से आता है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, फॉर एनी 2 positive integer, for any 2 positive integer a and b, there exist 2 positive integer, या यूं कह सकते हैं 2 integer Q and R such that A is equal to B Q plus R, where R is less than B and greater than or equal to 0। A एक नंबर है जिसको हम B स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, एक नया नंबर हमको Q प्राप्त होता है और R प्राप्त होता है। R क्या है, R एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू या तो 0 है और या तो B से स्मॉल है, लेस देन B है, B से स्मॉल है। सपोज कर लीजिए जैसे हमने बात किया था अभी आपसे कि 17 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2 आया। तो B हमारे पास क्या है 5 और रिमाइंडर क्या है 2, यानी 2 क्या है 5 से लेस है। तो इस तरीके से इसमें हमने आपको कल बताया था इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2, 2q के फॉर्म में हम इवन नंबर्स को लिखते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2, 2 का अपवर्ग, 2 के गुणक क्या होंगे, 2 के गुणक जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 4 6 8 10 इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। और 2 के मल्टीपल्स में जैसे हमने इसको लिख दिया 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी जितने भी नंबर्स हैं अगर हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा। अब 2 से ग्रेटर कोई नंबर है, मोर 1, एक 2 से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास 2 + 1। 2 + 1 जो नंबर्स हैं इनको हम इस फॉर्मेट में ऑड नंबर्स कहते हैं।
ऑड नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के ही होते हैं, या तो इवन होंगे और या तो फिर ऑड होंगे, तीसरा कोई नंबर नहीं है। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स में ये हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गए जिनका फॉर्मेट हमारे पास क्या है 2q है। और ऑड नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स 2q + 1, यानी जितने भी ऑड नंबर्स हमारे पास हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 का एक ज्यादा होगा, मल्टीपल ऑफ 2 से एक ज्यादा। जैसे मान लीजिए 4 एक मल्टीपल है इवन नंबर्स 2 का, 2 का मल्टीपल 4 है, एक ज्यादा होगा यानी 5 होगा, तो वो क्या हो गया ऑड हो गया। 6 नंबर है हमारे पास, इवन है, एक ज्यादा अगर है तो यानी 7 क्या हो गया ऑड हो गया। 8 इवन है, एक और ऐड कर दिया जाए यानी 8 + 1 हो जाए, यानी 2q + 1 हो जाए, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऑड नंबर का जो फॉर्मेट है वो 2q + 1 के फॉर्मेट का होता है, यानी 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा के फॉर्मेट में हम 2 के मल्टीपल्स को लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे 3 का मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में आता है 3 हो गया 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अब 3 के मल्टीपल में यानी b अगर यहां 3 हो जाएगा तो b 3 होने के लिए r की वैल्यू क्या हो गई <3। <3 का मतलब या तो 0 या तो 1 या तो 2, यानी जब भी हमारे पास r की वैल्यू 0 आएगी तो वो इसी फॉर्मेट में होगा 3, 6, 9 इस तरीके का। 12 है, 12 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 × 4, 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3 और 6 को क्या लिखेंगे 3 × 2, यानी यहां इन सब में क्या है रिमाइंडर 0 है। तो ये फॉर्मेट आप अगर 3 से r की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है यानी 1 है तो 3 से बड़े नंबर जितने होंगे एक ज्यादा मल्टीपल 3q के फॉर्मेट में आएगा, या फिर एक ज्यादा होगा तो इसको 3q + 1 लिखेंगे या फिर 3q + 2 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 है तो 4 क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, यानी इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर हमारे पास 5 है, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो उसका फॉर्मेट कितना हो गया ये हो गया। अगर हमारे पास 11 है, मान लीजिए 11 हमारे पास एक नंबर है, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया 2, तो ये किस फॉर्मेट में आ गया 3q + 2 के फॉर्मेट में आ गया, यानी ये रिमाइंडर हो गया। तो जब भी 3q के मल्टीपल में कोई नंबर्स है तो उससे बड़े नंबर्स या तो 3q + 1 के फॉर्म में होंगे या फिर 3q + 2 के फॉर्म में होंगे। इसके अलावा 3q के मल्टीपल से या उससे बड़े का फॉर्मेट इसके 3 से ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। जैसे हम 4 के मल्टीपल की बात करें, 4 मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 में क्या आएगा 4 आएगा, 8 आएगा, 12, 16 इस तरीके के नंबर्स आएंगे। तो इनका फॉर्म क्या होगा, इनका फॉर्म होगा 4q के फॉर्म का, फॉर्म हो गया इनका 4q के फॉर्म में। आप सपोज कर लीजिए कोई नंबर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, यानी यहां पे 8 है, 8 से एक ज्यादा तो 9 हो जाएगा, तो 9 को क्या लिखेंगे 9 को लिखेंगे 4 × 2 + 1, यानी यहां रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, r की वैल्यू 1 है तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा 4q + 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए 18 है, एक नंबर 18 है, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 × 4 + 2, यहां पे रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये फॉर्मेट इसका 4q + 2 के फॉर्मेट में आ जाएगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 4 5 जा 20 और रिमाइंडर आया 3, तो इस फॉर्मेट में हमारे पास ये b4 है, b की वैल्यू कितनी है 4 है, q की वैल्यू कितनी है 5 है और रिमाइंडर कितना है 3 है। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो 4q + 3 बनेगा। तो इसमें या तो r की वैल्यू 0 है तो 4q फॉर्म में आएगा,
r की वैल्यू 1 है तो 4q+1 के फॉर्म में आएगा, r की वैल्यू 2 है तो 4q+2 के फॉर्म में आएगा, और r की वैल्यू 3 है तो 4q+3 के फॉर्म में आएगा। और ये क्या कह रहा है, r इज लेस देन b, और b कितना है 4, और 4 से छोटे नंबर कौन से होते हैं 0, 1, 2 और 3। तो इस तरीके से जो रिमाइंडर का जो रेंज है वो 0 से और b के बीच में है, 0 को इंक्लूड करते हुए। कहने का तात्पर्य है कि या तो रिमाइंडर 0 होगा और या तो फिर b से छोटा होगा। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स बीच में आएंगे 0 के ऊपर, वो सब 0 के बाद उसके सारे नंबर्स इसके साथ लेकर के। तो इस तरीके से जब हमारे पास हमने कहा मल्टीपल ऑफ 2 का जो फॉर्मेट है वो 2q है, एक उससे ज्यादा 2q+1 है। 3 के फॉर्मेट हमने लिया तो 3 के फॉर्मेट में 3 से छोटे नंबर्स कौन से हो गए 0, 1 और 2, ये होल नंबर्स से, तो उसका फॉर्मेट हो गया 3q, 3q+1, 3q+2। और जो हमारे पास यहां 4q के मल्टीपल की जब हमने बात की तो r की वैल्यू या तो 0 या तो 1 या 2 या 3, तो इसका फॉर्मेट 4q, 4q+1, 4q+2 प्लस 4q+3, 4q+3। अब इसमें अगर हम 4 के मल्टीपल में ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो ऑड नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हमारे पास या तो ये हो जाएगा और या तो ये हो जाएगा, यानी फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स इन मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 में अगर हम देखते हैं तो ये 4q+1 का फॉर्मेट और 4q+3 का फॉर्मेट, ये कितना है, ये 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, ये कितना है 4q के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करें कि मल्टीपल ऑफ 5 का फॉर्मेट क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5 का फॉर्म हो जाएगा, इसके फॉर्म क्या बनेंगे, अब यहां पे b5 है और b से लेस नंबर r होनी चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3 और 4। तो इसका फॉर्मेट क्या बना, इसका फॉर्मेट हमारे पास आ गया 5q, 5q+1, 5q+2, 5q+3, 5q+4 लेस देन 5। इतने फॉर्मेट हमारे पास हो गए। अब इसमें अगर हम बात करें कि इवन कौन कौन होंगे और ऑड कौन कौन होंगे, तो इसी तरीके से अगर इसमें हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, q पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम 5 यानी ऑड बन गया, यहाँ 1 ऐड हो गया ये इवन हो गया, यहाँ 2 ऐड हो गया 7 यानी इवन हो गया, 7 ऑड हो गया, 3 8 यानी ये इवन हो गया। इस तरीके से अल्टरनेट करके हमें एक इवन और एक ऑड नंबर्स ये प्राप्त होते जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट हमारे पास आया a = bq plus r, where r is equal to 0, r less than b। तो इस रेंज की ये जो फॉर्मेट हमारे पास आया, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्ट में इसको ईडीएल कहते हैं, या कभी कभी इसको हम यूक्लिड्स लेमा भी कह करके काम चला लेते हैं। तो ये यूक्लिड्स लेमा हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सो दैट इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर। क्या कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कहने का उद्देश्य है कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में होते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का फॉर्म ये है, और इवन पॉजिटिव एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म ये है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
b इक्वल टू 2। b इक्वल टू 2 क्यों लिया? क्योंकि q के जो कोफिशिएंट है, q के सामने जो नंबर है वो 2 है, तो इसलिए हम b की वैल्यू 2 यहां ले लेते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू, यानी b की वैल्यू हमने क्या ले लिया है? 2 ले लिया है। 2q प्लस आर, वेयर r इज लेस देन 2 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए या फिर 2 से लेस होनी चाहिए। तो हियर r इक्वल टू या तो 0 आएगा और या तो 1 आएगा। तो फॉर r इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा? a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 दैट इज 2q, और विच इज इवन इंटीजर। इवन हो गया क्योंकि कोई भी इंटीजर अगर हम लेते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इवन बन जाता है। जैसे 3 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इवन हो गया। तो जब किसी नंबर के मल्टीपल में या उसके फैक्टर में 2 होता है कोई फैक्टर, तो वो इवन कहलाता है। तो पहली चीज निकल आई कि जो इवन का फॉर्मेट है वो 2q है। एंड सेकेंड, r इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो 2q का फॉर्मेट क्या है? a इक्वल टू 2q हमारा इवन है, और जब किसी इवन में 1 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो गया ऑड इंटीजर। ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हम प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, वेयर q इज सम इंटीजर। 3q के मल्टीपल में, अगर 3 के मल्टीपल में कोई नंबर है तो उसको इस या फिर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मल्टीपल्स या उससे मोर देन नंबर्स को। तो इसको भी सॉल्व करने का क्या तरीका है, मेथड ऑफ राइटिंग क्या है, कॉपी में हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए हमने फिर वही फ्रॉम लेट किया a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। यहां पे 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 है, इसलिए b की वैल्यू क्या ले लिया हमने? 3 ले लिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 2q प्लस 1 था, इसलिए b की वैल्यू हमने 2 ले लिया। यहां पे हम देखते हैं b इक्वल टू 3 लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट 2 नंबर्स और हमको मिलते हैं, देन देयर एग्जिस्ट q एंड r आर 2 पॉजिटिव इंटीजर such that a is equal to 3q plus r, where r is less than 3 greater than r equal to 0। r की वैल्यू क्या है? यहां 3 से छोटी है या फिर 0 है। तो इसके लिए r की वैल्यू अगर हम यहां कंसीडर करें तो 1, 0, 1 एंड 2, 3 नंबर हमारे पास r के प्राप्त हुए। अब इनके अकॉर्डिंग नंबर्स क्या प्राप्त हो जाएंगे? फॉर r इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या आएगा? 3q प्लस 0, यानी ये हो गया 3q। फॉर r इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू ऑब्टेन 3q प्लस 1। नेक्स्ट r इक्वल टू 2, देन we obtain 3q प्लस 2। ये नंबर्स हमें प्राप्त हो गए 3q plus 1 or 3q plus 2। any positive integer can be written as in the form of either this or this form or this form। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे हमारे पास 3q plus 2 के जस्ट आगे का नंबर कौन सा है? वो नंबर हमारे पास है 3q plus 3। अगला नंबर 3q plus 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 अगर कॉमन ले लें तो क्या बन गया? 3 मल्टीपल में आ गया, यानी किस फॉर्म में आ गया? 3q के फॉर्म में आ गया, यानी फिर यही फॉर्मेट हमको प्राप्त हो गया। इसी तरीके से अगर हम सपोज कर लें कि 3q प्लस 4 ले लें, तब क्या होगा? तो इसको भी हम लिख सकते हैं
3 क्यूब प्लस 3 प्लस 1 यानी 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब के फॉर्मेट में आ गया और प्लस 1 यानी इस फॉर्मेट का ये क्वेश्चन नंबर बन गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट अगला भी ऐसे फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, रिटर्न होकर के फिर इसी में से कोई एक फॉर्मेट बनेगा। इस 3 के अलावा कोई भी, नो एनी अदर फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2 दिस वन 3 क्यूब के रूप में कोई भी नंबर है तो हमारा इन 3 में से ही कोई होगा। नेक्स्ट हम बहुत सरल इसी फॉर्मेट में चलते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। यहां पे हमें ऑड इंटीजर का फॉर्म दिखाना है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 आर 6 क्यूब प्लस 3 आर 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। इसको भी लिखने के लिए सपोज a be any positive integer and b is equal to 6 here. There exists a number q and r, two positive integers, such that we write here v is equal to 6 q plus r according to Euclid division lemma, where r is less than 6 and greater than r equal to 0. r की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर 6 वैल्यूज हमको r की प्राप्त हो गई, 0 से लेकर 5 तक 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हमको 6 होल नंबर्स मिल गए और इन्हीं के बेस पर हम इनकी अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये बन जाएगा फॉर r इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 6 क्यूब, r is equal to 1, we obtained 6 cube plus 1. For r is equal to 2, it becomes a is equal to 6 cube plus 2. For r is equal to 3, a is equal to 6 cube plus 3. For r is equal to 4, a is equal to 6 cube plus 4. For r is equal to 5, a is equal to becomes 6 q plus 5। ये नंबर्स हमारे पास प्राप्त हो गए। r is equal to 0 के लिए ये है, 1 के लिए ये है, सेकंड के लिए ये है, 3 के लिए ये है, 4 के लिए ये है और 5 के लिए a की वैल्यू 6 q plus 5 के टर्म में है, जहां पर q हमारा क्या है, सम इंटीजर्स है। r क्या है, r ये रिमाइंडर के फॉर्म में यानी 0 के इक्वल या फिर 6 से छोटे नंबर्स। तो ये फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होगा। तो ऑड इंटीजर्स में हमारे पास ये देखिए 6q इवन के फॉर्म में है, ये ऑड के फॉर्म में है, ये इवन के फॉर्म में है, ये ऑड है, ये इवन के फॉर्म में है और ये ऑड के फॉर्म में है। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स फॉर्म, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स फॉर्म क्या बनेगा, ये हो गया हमारा 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 आर 6 क्यूब प्लस 5। यही चीज हमको निकालनी थी, प्रूफ हो गया। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन सो दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। जो भी नंबर n स्क्वायर माइनस n के फॉर्म में होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। n कोई पॉजिटिव इंटीजर ये गिवन है हमको। तो इसके लिए सपोज कर लीजिए लेट n इज इक्वल टू 2k। जब यहां पे डिविजिबल बाई की बात कर रहा है, सपोज कर लीजिए कि a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r है, तो जब ये डिविजिबल बाई 2 होगा, डिविजिबल बाई 2 इट मींस क्या हो गया, यहां पे r इज इक्वल टू 0 हो गया और डिविजिबल बाई 2 यानी b यहां पे क्या है, 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम दो फॉर्मेट की बात करते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है यहां पर। एनी पॉजिटिव में
दो फॉर्मेट हमारे पास आते हैं, एक तो ऑड आता है और एक इवन आता है। तो ऐसे केस में हम सपोज कर लेते हैं कि n इक्वल टू 2q जब हमारे पास है यानी इवन है, तो n स्क्वायर माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर ये हो गया 2q दिस स्क्वायर माइनस 2q, इसको हमने लिखा तो ये हो गया 4q स्क्वायर माइनस 2q। नेक्स्ट हमने इसमें से 2q कॉमन ले लिया, तो 2q कॉमन लेने पर ये क्या बन रहा है 2q माइनस 1। तो 2q माइनस 1, 2q इंटू 2q माइनस 1, इसमें इंटू में 2 आ रहा है तो क्लियरली ये 2 से डिविजिबल है। तो ये हो गया दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। किसी भी नंबर के मल्टीपल में अगर 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट अगर हम ऑड की बात करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये कैसा नंबर है ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके लिए जब हम इसमें रखते हैं वैल्यू पुट अप करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, इसको ओपन करें तो क्या मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2q इंटू 1 माइनस 2q माइनस 1। तो अब यहां पे क्या हो गया 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये आ रहा है 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4q माइनस 2q। नेक्स्ट आफ्टर सॉल्विंग 4q स्क्वायर प्लस 2q टेकन कॉमन, 2q कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2 निकल गया, q निकल गया और ये बचा 2q। और सेकेंड टर्म में 2q अगर हमारे कॉमन आ गया तो क्या बचा 2q प्लस 1। अब इस नंबर के प्रोडक्ट में 2 लगा हुआ है, इट मींस ये भी 2 से डिविजिबल है। या ऐसे भी अगर आप देख सकते हैं कि 2q फॉर्मेट क्या है हमारा इवन का और 2q प्लस 1 क्या है ऑड का, और जब इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है, इस केस में भी ये डिविजिबल यानी इवन आ जाता है। तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। तो ये ऑड और इवन दोनों के केस में नंबर्स को ले लिया और इसको दिखाया, तो इससे ये क्लियर हो गया कि n स्क्वायर माइनस n के फॉर्मेट में कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है तो डायरेक्टली आप याद रखिए कि वो 2 से डिविजिबल होगा। सपोज 5 स्क्वायर माइनस 5 कितना बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 कितना हो गया 22 से डिविजिबल है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 9 कितना हो गया 72 हो गया, ये क्या है 2 से डिविजिबल है। तो इस फॉर्मेट में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जब हम रखेंगे तो वो डिविजिबल होगा 2 से श्योरली, ये इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आपको बताया, और इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, अगला वीडियो जो बनाएंगे उस वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे और उसके हेल्प से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, इसका एक अगला वीडियो हमारा होगा। तो ये टॉपिक जो हमने आपके सामने डिलीवर किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अगला वीडियो प्राप्त करना है तो उसके लिए हमने आपसे बताया था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डे बाय डे जो भी आपको वीडियोज बनते रहेंगे आपको तत्काल प्राप्त होते रहेंगे और इसका लाभ उठाते रहेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट फिर मिलेंगे।